बंद। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणं। एषो पंचन मुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पठमं हवै मंगलम्। पठमं हवै मंगलम्। धम्मो मंगलमुक्तिस्थम् अहिंसा संयमोत्तमो देवावितं नमन्सन्ति जस्य धम्मे शयामनो। जस्य धम्मे शयामनो। परम आराध्य के श्री चरणों वंदन, सदगुरु के पावन चरणों वंदन, अध्यात्म प्रेम भाइयों बहनों माताओं। हम भक्तामृत स्तोत्र की विवेचना कर रहे हैं और उसको समझने का प्रयास भी कर रहे हैं कि आचार्य मानतुंग ने किन अवस्थाओं में, किन भाव की उत्कृष्ट श्रेणी के अंदर में इस स्तोत्र की अपने भीतर से बाहर प्रकट किया है। और स्तोत्र के साथ में बहुत सारी विवेचना भी होती है कि आखिर में आचार्य मानतुंग ने यहाँ पर ऐसा क्यों कहा, किस लिए कहा। तो उनके गूढ़ रहस्य को जानने के लिए काफी आचार्यों ने, काफी विवेचकों ने इसके बारे में विवेचनाएं की है। तो हम उस भक्तामृत स्तोत्र को भक्ति भाव से, बड़े मनोभाव से अपने करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि करने पीछे का हमारा उद्देश्य यही है कि हम भी उस अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं जिस अवस्था को हमारे आदिनाथ भगवान ने प्राप्त किया, और भी जो तीर्थंकरों ने जो जो प्राप्त किया, और उसके अलावा और भी ऐसे कहीं कहीं जीवों ने, जिसको हम कह सकते हैं अनंत जीवों ने उस अवस्था को प्राप्त किया है, सिद्धत्व को प्राप्त किया है। उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए ही हम भी उस दिशा में आगे चलने का प्रयास करते हैं। तो हम कथा के द्वारा, यानी कि उनकी विवेचना के द्वारा, उन भक्तामर की, आदिनाथ भगवान की हम एक प्रकार से क्या कर रहे हैं, गुण गाथा कर रहे हैं। आचार्य मानतुंग ने स्तोत्र के माध्यम से की, हम उसको समझकर आगे करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी दिशा में हम 16 श्लोक तक तो आ चुके थे। 70वें श्लोक की हमने लास्ट टाइम व्याख्या तो की थी, लेकिन मैंने कहा था उस समय मैं थोड़ा सा प्रिपेयर इतना नहीं था। आज मैं इसके ऊपर हम दो गाथा के ऊपर हम बात करेंगे, जो दोनों ही गाथा के अंदर में सूर्य और चंद्र दोनों के साथ में कंपेयर किया गया है भगवान का। तो सूर्य और चंद्र के साथ जब कंपेयर किया जा रहा है तो इसमें पहले सूर्य के बारे में, फिर चंद्र के बारे में प्रश्न कभी कभी उठता है कि क्या कोई पहले चंद्र के बारे में करना चाहिए बाद में सूर्य के बारे में, क्योंकि चंद्र से सूर्य ज्यादा तेज है, तो पहले चंद्र का करते बाद में फिर उसका सूर्य का करते। लेकिन कहावत है ना कि जो भाई जिसको भावनाओं की श्रेणी में अगर उतारते हैं तो वहां कोई पहले और आगे पीछे का कोई क्रम का नियम नहीं होता है। वो तो वहां पर बस जैसे अंदर से आया वैसे ही अंदर से निकला, तो उस क्रम से चलता है। वो दो आदमी अपने आपस में चर्चा कर रहे थे, ये बोले कि सिंह होता है वो अंडे से जन्म लेता है, एक कहता है कि भाई दावक से जन्म लेता है, यानी कि माँ के गर्भ से जन्म लेता है। तो दोनों इस रूप में लड़ने लगे, तो तीसरा आदमी आया, उसने पूछा भाई क्यों लड़ रहे हो। उन्हें कहा यार मैं कह रहा हूँ कि सिंह अंडे से जन्म लेता है, वो कहता है कि मैं दावक से जन्म लेता है। तो तीसरे आदमी ने कहा अरे सिंह की मर्जी, यार सिंह जंगल का राजा है, वो चाहे अंडे से जन्म ले चाहे फिर दावक से जन्म ले, और अगर जंगल का राजा है जो अपनी मर्जी वो करे, वो अपना, उसका हमें क्या लेना देना। तो बात वही है, जब भक्त की भक्ति जो होती है वो इतनी पराकाष्ठा पे चली जाती है, वहां पर
वो अपनी मर्जी का मालिक होता है। फिर वो मर्जी का मालिक बन जाता है, वो अपने हिसाब से उसकी व्याख्या कर देते हैं, उसके हिसाब से उनकी स्तुति करते हैं। तो यहाँ पर 70वें श्लोक के अंदर में कहा गया है, नास्तम कदाचिदुपयासि न राहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरोदर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिसाई महिमासि मुनिन्द्र लोके। हे मुनीश्वर, मुनिन्द्र, आप सूर्य से भी विलक्षण महिमाशाली है। आप सूर्य से भी विलक्षण महिमाशाली है। सूर्य प्रतिदिन उदय और अस्त होता है, किंतु आपका ज्ञान सूर्य तो सदा ही आलोकित करता है, किंतु आपका ज्ञान सूर्य को सदा ही आलोकित करता है। सूर्य को राहु ग्रस्त लेता है, किंतु आप निर्विकार व अनंत रिद्धि संपन्न है। अतः संसार की कोई भी वासना या इच्छा आपको ग्रस्त नहीं कर सकती। सूर्य सीमित क्षेत्र को धीरे धीरे प्रकाशित करता है, किंतु आपका केवल ज्ञान प्रकाश संपूर्ण जगत को ही एक ही साथ प्रकाशित करता है। सूर्य को सामान्य बादल भी ढक देते हैं, किंतु आपको महाप्रभाव को कोई भी शक्ति अवरुद्ध नहीं कर सकती। अब इसमें यहाँ पर 4 व्याख्या की गई है, लेकिन चारों की हम चर्चा करें। दुनिया के अंदर में आप जानते हैं शक्ति और प्रकाश दो की पूजा होती है। जिसके पास सामर्थ्य होता है, शक्ति होती है उसकी, और दूसरा जो प्रकाश है उसकी पूजा होती है। लोग सूर्य को नमन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें शक्ति भी है और उसमें प्रकाश भी है, दोनों है। लोग दिए को भी नमस्कार करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि अंधकार के अंदर वो दिया जो है वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, इसलिए लोग दिए की पूजा करते हैं। चंद्र की भी करते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्र में प्रकाश है। रात की गहरी अंधेरी रातों के अंदर में चंद्र का प्रकाश सूर्य के जितना तो अंधकार नहीं मिटा सकता, लेकिन फिर भी कुछ हद तक उसके प्रकाश से बहुत कुछ काम हमारे हो जाते हैं। तो ये दुनियादारी का नियम है कि हमेशा पूजा जो है, पूजा किसकी होती है? जिसके पास शक्ति हो, जिसके में प्रकाश भी हो। जिसमें शक्ति होनी चाहिए और प्रकाश भी होना चाहिए, तो उसको माना गया है। इसलिए दीपक की पहले तुलना की हमने, लेकिन दीपक जो है भगवान ऋषभ देव की साथ में जब कंपेयर किया गया तो बोले कि नहीं, ये दीपक का भगवान के साथ की स्तुति के साथ में इतना तो हम अनर्थ नहीं कर सकता। कहाँ भगवान आदिनाथ और कहाँ एक छोटा सा दीपक। तो बोले नहीं नहीं, बोले कि ये ठीक नहीं है। फिर आगे चले तो अब आया है इसके अंदर में सूर्य। सूर्य के साथ किया गया। क्यों? क्योंकि सूर्य की जो विशेषता है, सूर्य बड़ा प्रकाशवान है और पूरा इस संसार को ये करता है। लेकिन कहा कि सूर्य का आखिर में कर तो रहे, लेकिन उन्होंने सोचा कि आखिर में सूरज जो है एक तो उदय होता है और एक अस्त हो जाता है। पहली बात है सूरज उदय भी होता है और अस्त भी होता है। दूसरी बात कही गई कि सूर्य को तो राहु ग्रसित हो जाता है, सूर्य भी, तो उसको सूर्य ग्रहण लग जाता है। पूरा पृथ्वी के ऊपर अंधकार छा जाता है। जब जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो ऐसे लगता है जैसे कोई मतलब सूरज का अस्तित्व तो है ही नहीं, अंधकार जैसा हो जाता है पूरा, है ना। और दूसरा, सूर्य का प्रकाश जो है वो मर्यादित क्षेत्र को ही क्या करता है? प्रकाशित करता है। मर्यादित क्षेत्र को, जब एक जगह पे सूरज होगा तो दूसरी जगह पे अंधेरा होगा, तो मर्यादित क्षेत्र को ही वो प्रकाशित करता है। तो इस रूप में यहाँ पर सूर्य की जो है तुलना की जा रही है कि सूर्य का और इसका क्या मतलब है। और सूर्य अंत तेजस्वी होता है, पर लेकिन जब आकाश में जब बादल छा जाते हैं, घनघोर बादल छा जाते हैं, तो सूर्य क्या हो जाता है? ढक जाता है। अब इस चारों चीजों को जो बताया गया है
अब इस चारों चीजों की तुलना जो है आध्यात्मिक दृष्टि से हम कर रहे हैं। सबसे पहली बात बताई है कि सूर्य अस्त होता है और उदय होता है। सूर्य उदय होता है और अस्त होता है। तो कहा कि उदय और अस्त जो है आदिनाथ भगवान का तो है नहीं। ऐसा नहीं कि आदिनाथ भगवान का ज्ञान जो है रात को चला जाएगा, दिन में आ जाएगा वापस, ऐसा तो है नहीं। वो तो कैसा है, एक बार प्राप्त कर लिया अब ये जाने वाला नहीं है, ये निरंतर रहने वाला है, निरंतर। तो उदय और अस्त का तो वहां पर कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। क्यों? क्योंकि जिन्होंने अपने सारे कर्मों को खत्म कर दिया, जन्म और मरण लेना तो उसको पड़ता है जिसके कर्मों का चक्र चालू होता है। लेकिन यहाँ पर आदिनाथ भगवान का तो जन्म मरण का चक्र क्या हो गया, खत्म हो गया। तो इसीलिए अब इनको वापस जन्म भी ना लेना पड़ेगा, ना मरना पड़ेगा। तो उदय भी नहीं होगा और अष्ट भी नहीं होगा। तो पहली बात बताई। दूसरी बात बताई कि राहु उसको ग्रहण ग्रसित कर लेता है। तो राहु ग्रसित कर लेता है तो कहा कि यहाँ पर तो अभी भगवान का तो क्या हो गया, अब तो किसी को ग्रहण कब लगता है, किसी की तकलीफें कब आती है जीवन में, तकलीफ तब आती है जब उसके पाप कर्मों का उदय होता है। हमारे यहाँ पर राहु राहु का जो वर्ण वर्ण जो है वो क्या है, कृष्ण रंग का है। और आप जानते हैं अपने यहाँ पर माना जाता है कि जो भी पौद्गलिक अवस्था होती है, यानी पाप पाप का जो ये निर्णय है, दुष्कृत दुष्कृत कर्म जो होते हैं उसके रंग होते हैं, रूप होता है ना। तो वर्ण गंध रस और स्पर्श बताए गए हैं। तो यहाँ पर जो है ये तो पाप है, यानी कि मोह कर्म है। तो मोह कर्म जब जब तक लगा है तब तक तो क्या होगा, आपके जीवन को किसी न किसी प्रकार का राहु का ग्रहण लग जाता है। उधर तो केवल ज्ञान हो गया, तो यानी केवल ज्ञान होने के बाद में अस्त उदय होना अस्त होना क्या हो गया, खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि ज्ञानावरण कर्म जो है वो नष्ट हो जाने से क्या हो गया, उनको केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान के अंदर में अब ना उदय है ना अस्त है। लेकिन यहाँ पर राहु के साथ में संदर्भ बताया था, कहा कि राहु जो है वो पापकारी ग्रह माना गया है। ज्योतिष के हिसाब से कहते हैं कि राहु जो है पाप पाप ग्रह होता है, पापी ग्रह माना जाता है। क्यों? क्योंकि राहु जो है जीवन में बहुत सारी बुराइयों को लेकर आता है, इल्यूजन पैदा करता है और ना होने का भी दिखाता है। तो उसमें आदमी इतना ग्रस्त हो जाता है कि वो अपना मूल अस्तित्व जो खो बैठता है। तो यहाँ कहा कि भगवान आदिनाथ तो ऐसे हो गए कि अब ये चरित्र संपन्न हो गए। अब चरित्र जो आनंदाति से हो जाते हैं, चरित्रा से हो जाते हैं, तो उसको अब किसी प्रकार का ग्रहण लगता नहीं है। तो यहाँ पर ग्रहों का कोई प्रभाव नहीं काम करता है, ना कोई कर्म काम करता है। तो उसका कि राहु तो सूर्य को तो राहु भी ग्रस्त कर रहा है, लेकिन भगवान का जो ज्ञान है, भगवान का जो आये चरित्र जो है उसको तो अब कभी ग्रहण लगने वाला नहीं है। तो ये कहा चौथे में कहा गया कि ज्ञानावन्य कर्म जब क्षीण हो जाता है, मोहनी कर्म क्षीण हो जाता है, तो उसका परिणाम जो होता है वो क्या बनता है, वो पूरे लोक को एक साथ प्रकाशित करता है, पूरे संसार को एक साथ में प्रकाशित करता है। सूर्य तो कुछ क्षेत्र को ही प्रकाशित करता है, लेकिन भगवान आदिनाथ का ज्ञान जो है वो संपूर्ण लोक को, संपूर्ण संसार को प्रकाशवान बनाता है। तो इसलिए जो ये कैसे प्रकाशवान बनाते हैं, देखिए, क्या हम भगवान की वाणी के बिना हम इस बात को जान सकते कि इस संसार के अंदर में कोई धर्मास्तिकाय नाम का तत्व भी है, या अधर्मास्तिकाय के नाम का तत्व भी है, आकाशास्तिकाय के नाम का तत्व भी है, या जीवास्तिकाय कह दो, पुद्गलास्तिकाय, इन सबको हम जान सकते थे क्या? उसके उनके ज्ञान के बिना नहीं जान सकते। क्यों?
क्योंकि ये चीज ऐसी है जिसको जानने के लिए आपके पास केवल ज्ञान का होना जरूरी है। तो वो केवल ज्ञान जो है आपको उस दिशा में आपको आगे ले जाता है, ताकि आपका जो प्रकाश जो है, ज्ञान का प्रकाश जो है, वो पूरे संसार को आलोकित करता है। जब संसार को आलोकित करता है तो आप देखिए उनके संवत्सरण के अंदर में देवता भी आते हैं, देवता भी आते हैं, और न जाने अनगिनत प्रकार के कितने जीव आते हैं। तिर्यन जीव भी आते हैं, मनुष्य भी आते हैं, देव देवियां तिर्यंस मनुष्य सारे आते हैं। और फिर वो भी कैसे, जो अपना बैर भूल कर आते हैं। जब पास में आते हैं तो वो सारे अपना बैर भूल जाते हैं कि ये मेरा मेरा बैरी है, या ये मेरा दुश्मन है, या इसने मेरा बुरा किया था। तो वो सारा भूलकर एक समान होकर आते हैं, और वो भी सब अपनी अपनी भाषा में जान लेते हैं। भगवान अपनी ध्वनि से भगवान ही प्रकट करते, लेकिन सारे जीव अपनी अपनी भाषाओं में जान लेते हैं। शायद ऐसा इंस्ट्रूमेंट तो अभी दुनिया में विज्ञान ने भी नहीं बनाया है। विज्ञान ने भी अभी ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया नहीं कि आएगा ऐसी कोई आवाज करे और सबको अपनी भाषा में समझ में आ जाए। ऐसा तो अभी बना भी नहीं है। थोड़ा बहुत तो प्रयास कर रहे हैं, चल रहा है, लेकिन केवल मनुष्य को मनुष्य की भाषाओं में समझ में आने लगता है। लेकिन अभी एनिमल जगत के अंदर में और भी जगत के अंदर में इस भाषा को समझने के लिए ऐसा इक्विपमेंट बना नहीं कि वो हमारी भाषा जान जाए। तो भगवान की ध्वनि ऐसी प्रकट होती है कि जो मनुष्य है और त्रिंच के जीव है या देवी देवता आते, उन सबको अपनी अपनी भाषा में इस चीजों को जान लेते हैं। तो तीसरी बात ये कही गई है, चौथी बात जो कही कि भगवान का जो ज्ञान है उसको कोई बादल ढक नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि अब जिसको केवल ज्ञान हो गया, उसको अब नया कोई कर्म लगने वाला नहीं है। नया कर्म उसको छू भी नहीं सकता है। नया कर्म छू भी नहीं सकता, आएगा तो ऐसे ही झड़ के गिर जाएगा, लेकिन छू भी नहीं सकता है। लेकिन सूर्य को तो क्या है, सूर्य को तो बादल घेर लेते, और इतना घेर लेते कि जैसे दिन में भी आपको रात नजर आने लग जाती है। अरे एकदम रात है, अभी तो हो गया, ऐसा लगता है आपको, इतना घेर लेता है। तो यहाँ पर आत्मा का जब ज्ञान उस रूप में विकसित हो जाता है, तो यहाँ कोई बादल जो है उस भगवान के, आदिनाथ भगवान को घेर नहीं सकता है। तो ये चार बातें जो बताई है, चार बातों के लिए यही नहीं है, उसके साथ में अंदर रहस्य जो छिपा है, वो तत्व ज्ञान का रहस्य छिपाया है कि ज्ञानावरणी कर्म, मोहनी कर्म, और अब ना कोई अंतराय है, ना किसी प्रकार कर्मों का बंध है, कुछ भी नहीं अब। तो इसलिए इस संसार के सारे संसार को क्या कर रहा है, प्रकाशमान कर रहे हैं, उजागर कर रहे हैं। तो ये चार चीजें जो है भगवान आदिनाथ की एक विशेषता बताई है। तो चारों चार जो घाती कर्म जो है, उसको यहाँ पर उसके साथ में वर्णन किया गया है कि विवेचककार ने सोचा है कि बोली आखिर में ऐसा क्यों कहा गया। तो उन्होंने अपनी गहराई से सोचा और इस बात को वहां लिंक किया है कि देखो किस प्रकार से आचार्य मानतुंग ने स्तोत्र के माध्यम से, स्तुति के माध्यम से भी तत्व ज्ञान को प्रकट किया। कितनी विलक्षणता है। कोई ऐसे ही कोई नहीं हो रही है स्तुति, स्तुति जो हो रही, स्तोत्र हो रहा है, वो भी बड़ा मार्मिक है, तथ्यपूर्ण है। ऐसा भी नहीं कि बिना तथ्य का है। तो यहाँ आचार्य मानतुंग ने जब चंद्र के सूर्य के साथ में भगवान की, तो प्रश्न ये खड़ा हो गया कि आखिर में आचार्य मानतुंग ने सूर्य के साथ तो किया, तो चंद्र के साथ फिर बाद में क्यों किया। तो मैंने पहले ही कहा कि तो जो स्तोत्र करता है उसको उस समय इस बातों का
कोई पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि वो अपनी स्तोत्र की गहराई में इतना चला जाता है, वहां पर उसके लिए सोचने का टाइम नहीं होता है वो, कि पहले मैं सूर्य की करूँ या पहले चंद्र की करूँ फिर सूर्य से करूँ, क्योंकि पहले दीपक का किया तो फिर चंद्र का करना चाहिए, फिर बाद में सूरज का करना चाहिए, तो क्रम तो यही बनता है ना। लेकिन नहीं, ये स्तुति जब अंदर से प्रकट होती है तो वहां कोई आगे और पीछे का कोई भेद देखा नहीं जाता है, बस ये तो केवल अंतर की भावना जो है वो अपने आप प्रकट हो जाती है। तो 18वां जो श्लोक है जिसके अंदर कहा गया है, नित्योदयम दलित मोह महांधकारम गम्यम न राहुवदनस्य न वारिदानम विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योत विद्योज्जगत पूर्वशशांक बिंबम। तो यहाँ कह रहे हैं, हे भगवान, आपका मुख तो एक अद्भुत चंद्रमा है। आपका मुख एक अद्भुत क्या है? चंद्रमा है, क्योंकि चंद्रमा तो केवल रात्रि में चमकता है, किंतु आपका मुख चंद्र तो सदा ही प्रकाशमान रहता है, सदा ही प्रकाशमान रहता है। चंद्रमा सिर्फ सीमित क्षेत्र का अंधकार दूर करता है, आपका मुख चंद्र समस्त भक्त हृदय के मोह रूपी सघन अंधकार को नष्ट करता है। चंद्रमा को कभी राहु ग्रस्त लेता है, कई बादल ढक लेते हैं, किंतु आपके मुख चंद्र को कोई भी शक्ति आच्छादित नहीं कर सकती। वही तुलना एकदम एक सिमिलर ही है, कोई फर्क नहीं है इसमें। तो फर्क क्या है? सूर्य की उपमा ज्ञान से प्रकाशित है, और यहाँ चंद्र की उपमा जो है वो उनकी सौम्यता, चेहरे पे दिखने वाला शांत भाव, सौम्यता, गंभीरता, वो प्रकट करता है। और सूर्य जो है वो क्या करता है? तेज प्रकट करता है। सूर्य का तेज और चंद्रमा की जो प्रकाश होता है बड़ा शीतल, शांत, आनंददायी देने वाला होता है। तो इसलिए एक तरफ चंद्रमा की उपमा भी दी गई है, एक तरफ सूर्य की उपमा भी दी गई, लेकिन दोनों की विशेषताओं में थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। अंतर यही है, उधर ज्ञान का है और इधर में इसकी शीतलताओं का, यानी कि उनके एक अच्छे गुणों का प्रकट करता है कि कितने अच्छे गुण इसके अंदर में है। कि उनका चेहरा भी देखो तो इतना ज्ञान होने के बाद भी किसी प्रकार का चेहरे पर, क्या अपनी वाणी में या अपने व्यवहार में किसी प्रकार का कोई क्या नहीं है? अहंकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो सारे उस क्या हो चुके हैं? नष्ट हो चुके हैं। तो एक चीज के साथ में दूसरी चीज के, यानी कि ज्ञान के साथ में दूसरे गुणों को प्रकट होना ये अवश्यंभावी है। इसलिए चंद्र चाहे कैसा भी हो, लेकिन कहा कि चंद्र भी जो है वो तो केवल रात्रि को ही प्रकाशमान करता है, और वो भी हर रोज नहीं। एकम को, अमावस को और एकम को तो नहीं के जैसा होता है। फिर दूज से शुरू होता है तो दूज से धीरे धीरे बढ़ता है। दूज, तीज, चौथ, पांचम, छठ, सातम, आठम, नवम, दसम, 11, 12, 13, 14 और पूर्णिमा। पूर्णिमा को पूर्ण पूर्ण नजर आता है। इन प्रभु का ज्ञान कैसा है? चाहे कभी भी देख लो, चाहे अमावस का दिन हो चाहे फिर कोई भी दिन हो, वो 12 माह, 12 महीना कैसा है? यथावत है। चाहे फिर दिन हो चाहे रात हो, उनकी शीतलता, सौम्यता, उनकी गंभीरता जो है वो हमेशा यथावत रहती है। इसको चेंज नहीं करते, वो ऐसी की वैसी ही रहती है। तो इसलिए कहा कि चंद्रमा और जो सूर्य, जो प्रभु का जो ये वर्णन किया, तो इस रूप में कहा कि आपका मुख तो बोले कि अद्भुत चंद्रमा है। अद्भुत, अद्भुत का मतलब विशेष रूप से। तो क्यों? तो कहा कि जो चंद्रमा तो केवल रात को प्रकाश करता है, और आपका मुख चंद्र तो सदा ही प्रकाशमान रहता है। चंद्रमा सिर्फ सीमित क्षेत्र का अंधकार दूर करता है, और आपका मुख चंद्र समस्त भक्त हृदय के मोह रूपी सघन अंधकार को नष्ट करता है। मोह कर्म का अंधकार जो है हमारे हृदय में जो विराजमान है, उसको क्या कर देता है? वो
नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है, क्षय कर देता है। चंद्रमा को कभी राहु ग्रह ग्रस्त लेता है, यानी कि चंद्रमा सूर्य ग्रहण भी होता है तो चंद्र ग्रहण भी होता है, और कई बादल भी ढक देता है, किंतु आपके मुख चंद्र को कोई भी शक्ति आच्छित नहीं कर सकती। यानी कि प्रभु आपका मुख मंडल ऐसा है कि जिसको कोई भी क्या नहीं कर सकता है, घेर नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि कोई कर्म लग ही नहीं सकता है। और चंद्र का उदय और अस्त आप हम जानते ही है, उनका जो उदय, चंद्र का उदय और अस्त होता है, कभी तो हमें दिन में तो बिल्कुल कैसा नजर आता है, एक छोटे से बादल का टुकड़े जैसा नजर आता है चंद्र भी सूर्य के प्रकाश में, तो वो वहां पर अपना तेज भी खो देता है, जो शीतल शांत सौम्यता वो भी खो देता है। लेकिन आप तो ऐसे हैं कि चाहे सूर्य की उपस्थिति हो या ना हो, चंद्र भी, यहाँ तो दोनों ही रहते हैं, सूर्य भी साथ में चलता है और चंद्र भी साथ में चलता है, लेकिन फिर भी दोनों का अस्तित्व बरकरार रहता है। आप के साथ अगर सूर्य और चंद्र दोनों के साथ भी अगर करें, तो सूर्य के जो गुण है उसे कई गुना ज्यादा गुण आपके अंदर में है, और वो भी आपके निरंतर रहते हैं। और जो चंद्र वाले जो गुण जी की बात जो कर रहे हैं, वो भी आपके निरंतर रहते हैं। ऐसा नहीं कि एक है तो दूसरा नहीं है, दूसरा है तो पहला वाला नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों साथ में रहते हैं। सूर्य की प्रेजेंट में चंद्र कमजोर पड़ जाता है, रात को चंद्र दिखता है, लेकिन चंद्र भी फिर केवल पूर्णिमा के दिन पूरा दिखता है, लेकिन बाकी के दिनों में तो वो कम बेशी नजर आता है। लेकिन आप तो कैसे हैं? पूर्ण रूप से है, जिसको पूर्ण का मतलब है जिसको केवल ज्ञान हो गया हो, केवल दर्शन हो गया हो, जिसका चरित्र यानी कि ज्ञान दर्शन चरित्र और ब्रियन जो अंदर का है, शक्ति जो अंदर की जागृत हो गई, अनंत शक्ति जागृत हो गई, तो अब किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर चंद्र का और सूर्य का अंधकार के साथ का जो संबंध बताया गया है, वो इसी रूप में कहा गया है कि कैसे होते हैं। संसार के अंदर भी ऐसे 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं, जिसका हमारे यहाँ पर आगम संदर्भ में वर्णन किया गया है कि कई कई पुरुष ऐसे होते हैं कि उदित होते हैं, यानी कि प्रारंभ के अंदर भी उन्नत होते हैं और अंत में भी उन्नत होते हैं। प्रारंभ में भी अच्छे उन्नत जीवन जीने वाले होते हैं और अंत में भी उन्नत जीवन जीते हैं। और कई ऐसे होते हैं पुरुष को उदितास्तिमित, यानी कि प्रारंभ में तो उन्नत होते हैं, लेकिन बाद में अंत में अनुन्नत, यानी कि पड़ती का जीवन जीते हैं। पुरुष जो अस्तमित होते थी, यानी कि कई कई जो है प्रारंभ के अंदर अनुन्नत होते हैं, विकसित नहीं होते, इतने इतने आगे विकास नहीं कर पाते, लेकिन पिछले जीवनों के अंदर में वो बहुत विकास कर पाते हैं, उदित का होते हैं ना। और कहीं का जीवन ऐसा होता है कि प्रारंभ में भी अनुन्नत होता है और अंत में भी, यानी कि पाप पाप और गहरा पाप, ऐसी इस तरह की स्थिति बन जाती है। और किसी के जीवन में बिगिनिंग में पाप होता है, लेकिन बाद में पुण्य का उदय जोर में काम करता है। तो पहले पाप का उदय काम करता है, फिर पुण्य का उदय काम करता है। कई के जीवन में पहले पुण्य का उदय काम करता है, फिर पाप का उदय काम करता है। और कहीं का जीवन ऐसा होता है कि पहले भी पुण्य काम करता है और पीछे भी पुण्य काम करता है। लेकिन आप इस तरह के नहीं है, आपका तो जीवन जो है इन सब उदय और अस्त के से बिल्कुल परे है, बिल्कुल परे है। क्यों? क्योंकि आप तो है नित्योदय है, नित्योदय, हमेशा उदय कर रहने वाले, नित्य, हमेशा के लिए। आपका जीवन में ऐसा नहीं कि अभी है और बाद में नहीं, ऐसा नहीं है, वो हमेशा निरंतर रहने वाले ही है। जीवन के अंदर में इस तरह की स्थितियों को पाना इतना आसान नहीं होता है। हम सामान्य रूप में लोगों के नाम रखते हैं, महावीर का नाम भी रखते हैं, ऋषभ का नाम भी रखते हैं, और शांतिनाथ नाम भी रखते हैं। किसी का नाम शांतिनाथ होता है, लेकिन उसको शांतिनाथ को किस में बदलते देर नहीं लगती है, ज्वालानाथ में बदलने में देर नहीं लगती है।
तो नाम शांति ना रखने से, शीतल ना रखने से वो शीतलता वो आती नहीं है। उसके लिए उसको गुणों को प्राप्त करना पड़ता है, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, तब जाके वो हमारे जीवन के अंदर में आती है। तो हम जीवन के अंदर में हमेशा उदित उदित चलने का प्रयास करें। तो यहाँ पर चंद्रमा और सूर्य दोनों के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। और आदिनाथ पुरुष जो है, हमने कहा साम्य योगी भी है, सिद्ध योगी भी है, जितने नाम लगाओ उतना कम है। क्यों? क्योंकि ये आदि पुरुष है। आदि पुरुष का मतलब इस अवसरपणी काल के, इस अवसरपणी काल के जब असीम में से किसी का जीवन प्रारंभ हुआ, उसके सबसे पहले उदयकार करने वाले कौन है? भगवान ऋषभ देव है। देखिए, भगवान भी जब राजा की अवस्था में थे, ऋषभ राजा की अवस्था में थे, तो उन्होंने भी आरंभ समारंभ के सारे कर्तव्य निभाए। क्यों? ये लोकानुकंपा, लोकानुकंपा की भावना का, अनुकंपा की भाव से क्या किया? उन्होंने सभी जीवों का उद्धार किया। खाना बनाने से लेकर मकान, बर्तन, ज्ञान, पढ़ाई लिखाई का ज्ञान, शब्दों का ज्ञान, कलाओं का ज्ञान, संस्कृति, कपड़े आदि जितना भी जो कुछ है, वो सारा ज्ञान जो भगवान ने उस समय राजा की अवस्था में, राजा ऋषभ की अवस्था में क्या किया? सबको दिया। जबकि का सारा काम तो क्या का कहा जाता है? सारा काम पाप का कहला कहा जाता है। लेकिन ये क्या है? लोकानुकंपा, लोक की अनुकंपा की दृष्टि से उन्होंने सारा कार्य किया। लेकिन कार्य किया तो उसके साथ में उन्होंने क्या नहीं रखा? उन कार्यों से ऐसा लगाव नहीं रखा कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, ऐसा लगाव नहीं रखा। उनका जो कर्तव्य था एज ए राजा, राजा का कर्तव्य होता है प्रजा का पालन करना, प्रजा का भरण पोषण करना, उसकी रक्षा करना, ये राजा का कर्तव्य होता है। तो उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन किया और उन्होंने देखा कि अगर मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा। तो उसलिए उन्होंने इस कार्य का निर्वाह किया। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि बस यही सब कुछ नहीं है संसार में, जीवन के अंदर हमें कुछ और भी अभी बाकी है। तो उस मार्ग के पर निकल पड़े और उन्होंने उसकी भी प्राप्ति की और संसार को अध्यात्म यानी कि आत्मा का ज्ञान भी दिया कि आत्मा क्या है, जीवन क्या है, उसका ज्ञान भी सबको दिया। तो केवल महान पुरुष वही नहीं होता है जो केवल जीवन की भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति ध्यान दे, लेकिन वो भी ध्यान दे कि लोगों के जीवन के अंदर का मेन अंतर आत्मा का सुख कैसे प्राप्त हो, उस पर ध्यान दिया जाए। तो दो तरह का जो भगवान ऋषभ देव का जो जीवन जो है, बाकी अन्य तीर्थंकर ऐसा नहीं करते, अन्य तीर्थंकर नहीं करते, केवल आदिनाथ भगवान जो होते हैं वही करते हैं। यानी कि अवसरपणी काल के प्रारंभ के जो तीर्थंकर होते हैं वही ये सारा करते। क्यों? क्योंकि उनका लोकानुकंपा की भावना जो होती है वो बड़ी उत्कृष्ट होती है, जिसे वो प्रथम तीर्थंकर के रूप में उनको जन्म लेते हैं। बाकी तीर्थंकरों को ऐसा योग नहीं मिलता है। क्यों? उनको जरूरत पड़ती नहीं, उनकी पहले से जो परंपरा चली आ रही है उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए तो उस गृहस्थ जीवन को छोड़कर संन्यास जीवन को अपना लेते डायरेक्टली। लेकिन भगवान ऋषभ देव को दोनों का ही निर्वाह करना पड़ा, लौकिक धर्म का भी करना पड़ा तो अलौकिक धर्म का भी किया उन्होंने, और समाज के सामने एग्जाम्पल खड़ा किया। इसीलिए कहा जाता है कि भाई आचार्य मान तुमको ने बोले कि इतना इतना दूर क्यों गए, तो भगवान महावीर स्वामी सामने थे तो उनकी स्तुति करते, स्तोत्र करते, लेकिन उन्होंने आर्य भगवान की स्तोत्र क्यों किया? तो ये इस बात को बताता है कि आखिर में क्यों ऐसा किया होगा उन्होंने। तो खैर, ये यहाँ पर आचार्य मानतुंग ने भगवान ऋषभदेव की जो सिद्ध योगी होने का, यानी कि राग के ऊपर विजय पाने वाले वितराग पुरुष का वर्णन किया है। क्योंकि हाथ जो है इसके अंदर में आचार्य हेमचंद्र जी ने भी लिखा है कि काम राग, स्नेह राग, दृष्टि राग, इन सब रागों को जीतने वाला जो होता है वही इतना बड़ा सिद्ध योगी बन सकता है, नहीं तो नहीं बन सकता है। तो स्नेह राग जो है, काम राग और स्नेह राग, ये तो क्या है कि बहुत जल्दी आसानी से जीते जा सकते हैं। लेकिन दृष्टि राग जो है
ये बड़ा अलग से बताया गया है। इन्होंने वर्णन किया है कि दृष्टिराग जो है एक अलग प्रकार से उसका विवेचन किया जा सकता है। तो खैर यहाँ पर हम अपनी बात को मैं यहीं पर ही आराम विराम देना चाहूंगा कि किस प्रकार से आचार्य मानतुंग ने इस दो श्लोक के अंदर में भगवान आदिनाथ की स्तुति की है, और स्तुति के माध्यम से उन्होंने कुछ जीवन के उस रहस्य को प्रकट करने का प्रयास किया है। ये जो स्तोत्र है, इसको करने वाला जो है वो किस रूप में अपने जीवन को तुलनात्मक रूप में देखते हुए आगे बढ़े, क्योंकि आत्मा के सामने इन सारी चीजों का कोई मूल्य रहता नहीं है। ये बात भी प्रकट की है। केवल भगवान ऋषभ देव तो एक एक माध्यम बने, आदिनाथ तो भगवान माध्यम बने, लेकिन इस सब के बीच में भगवान आचार्य मानसिंह ने ये भी कहा कि आप अपने आप को वहां पे रख लो, पहले तो अपने आप को रख लो, क्योंकि हम संसार में किसी चीज को देखते तो बड़े आकर्षित हो जाते हैं। अरे अरे वाह, क्या ऐसी चीज है, कभी नहीं देखी, ऐसा लगता है अरे इतना भी ऐसा भी होता है क्या, तो हम बड़ा आश्चर्यचकित पड़ जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये है कि हमारा आत्मा का केवल ज्ञान हो जाना, केवल दर्शन हो जाना, और अनंत शक्ति का जागरण हो जाना, ये क्या है, अपने आप में बहुत ही बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। तो हमारा उद्देश्य जो है वो उसी दिशा में है कि हमें भी उस दिशा को प्राप्त करना है। चाहे सूर्य कितना ही प्रकाशवान हो, चंद्र भी कितना प्रकाशवान हो, कितना शीतल हो, शांत हो, लेकिन उससे बेटर तो क्या है, हमारा आत्मा का स्वभाव, आत्मा का गुण जो है वो इनसे भी कहीं 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 गुना ज्यादा है, कहीं गुना ज्यादा है। जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं अनंत गुना ज्यादा है। तो क्या हो गया, अंत में से अनंत तो अनंत में से अनंत तो निकाला नहीं जाता है कभी भी, अनंत में से अनंत भी निकाले तो भी अनंत ही रहेगा। क्यों, जिसका अंत ही नहीं हो, ऐसे अनंत की बात जो हम करते हैं तो उसका कभी अंत ही नहीं आने वाला हो, तो चाहे कितना ही उसमें से निकालते जाओ, उसमें कभी अंत आने वाला नहीं है। तो आचार्य मान तुम ने हम सबको साथ में प्रेरणा भी दे रहे हैं कि हमें अपने जीवन में उस चीजों को प्राप्त करना है, उस चीजों को प्रकट करना है जिससे हमारे आत्मा का कल्याण हो जाए। तो खैर अभी की बात को हम यहीं पर ही विराम देते हैं। मैं जैसे आप लोगों से निवेदन करूंगा, कल परसों तरसों 3 दिन में अवेलेबल नहीं हूँ, गुरु शुक्र शनि 3 दिन में अवेलेबल नहीं हूँ। बाकी मैं संडे को फिर वापस आपके सामने होऊंगा, और आगे का कार्यक्रम में उसी रूप में चलाने का प्रयास करेंगे। जिस दिन ट्रैवल होगा उस दिन छोड़ेंगे, लेकिन अभी 3 दिन का कार्यक्रम जो सेशन जो है मेरे जहाँ पर आए हैं, अभी वहाँ पर मंदिर में 6 बजे का रखा हुआ है। तो हम आप लोगों के साथ उस रूप में जुड़ नहीं पाएंगे, लेकिन हमारी भावना जरूर जुड़ी रहेगी, क्योंकि समय के हिसाब से मुझे भी चलना पड़ता है। तो इसलिए 3 दिन हम आपके साथ सेशन नहीं कर पाएंगे, बाकी वापस जुड़ जाएंगे जब भी जैसे मौका मिल जाएगा तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अभी की बात को विराम देते हैं, दोनों हाथ जुड़े हुए। अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये चारों ही शरणा सगा और सद्गो कोई, जे भवि प्राणी आद रक्षाय अमृत अंगूठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार। श्री गुरु गौतम ने समरि सदा मनोवांछित फल दातार। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारणं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम। बोलो जिन शासन देव की, जय श्री आदिनाथ भगवान की, जय अहिंसा परमो धर्म की। जय। हाँ जी, हम सबको, जय हाँ जी।